नमस्कार दोस्तों, आज है 20 मार्च 2024। 20 मार्च 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सभी पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पर, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन है हम लोगों के सामने में। पहला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? टीएम कृष्णा को चुना गया है। टीएम कृष्णा कर्नाटक के गायक हैं। इसके अलावा लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कृष्णा को 2016 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। संगीत कलानिधि एक सम्मान है जो मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष कर्नाटक संगीत के किसी संगीतज्ञ को प्रदान किया जाता है। संगीत कलानिधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में योआंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? ये कौन से किससे संबंधित है? एक बीमारी है, मलेरिया रोग से ये संबंधित है। ठीक है, ये अफ्रीका में इस पर चर्चा किया गया था, कैमरून के योआंडे शहर में। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं मलेरिया रोग के बारे में। आता है तो मलेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। किस मच्छर के काटने से होती है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। मलेरिया एक परजीवी से होने वाली बीमारी है। यह परजीवी संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। जिन लोगों को मलेरिया होता है वे आमतौर पर तेज बुखार और कपकपी वाली ठंड के साथ बहुत बीमार महसूस करते हैं। सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चिनकोना की छाल, इसके लिए क्या काम किया जाता है? तो इस चिनकोना की छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो मलेरिया ज्वर की प्रमुख दवा है। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनकोना की छाल का प्रयोग क्यों किया जाता है और किस बीमारी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये किस बीमारी के लिए किया जाता है? मलेरिया ज्वर के लिए किया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में है कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ पर जो अभी राज्यपाल है वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक ग्रुप का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? जयदीप हंसराज को नियुक्त किया गया है। और ये जो तस्वीर आप लोगों के सामने में है, यही कौन है? जयदीप हंसराज है, जिसे कि वन कोटक प्रेसिडेंट इन्हें चुना गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना गया है? ये किसे चुना गया है? शीतल देवी को चुना गया है। शीतल देवी के बारे में बात करते हैं तो ये पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार के विजेता रही हैं। और शीतल जो है एक दिव्यांगता श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। ठीक है, और इन्हें जो है हाल ही में घोषित किया गया है। और आप लोग को पता है कि ये पैरा तीरंदाज खेलते हैं। और इसमें देखते हैं कि ये जो तस्वीर आप लोगों को है, इन्हें जब अर्जुन पुरस्कार दिया गया था तो ये उस वक्त का तस्वीर है। और ये जब खेलती हैं, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस वक्त का ये तस्वीर लिया गया है। तो ये आप लोग इनको जानते होंगे, और इन्हें ही भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन के आइकन के रूप में इन्हें चुना गया है। छठा क्वेश्चन हम लोगों के सामने में आ चुका है कि भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन कर रहा है? ठीक है, तो ये किस देश के साथ किया जा रहा है? यूएसए के साथ किया जा रहा है। यूएसए के बारे में बात आता है तो यूएसए की राजधानी के बारे में देख लेते हैं कि यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। ठीक, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? डॉलर चलती है। जबकि यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है यूएसए के? जो बाइडेन है। और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की ही है। कौन है? कमला हैरिस है। और देख लेते हैं यहाँ पर जो मैप दिया गया है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का दिया गया है। ठीक है, कि यहाँ पर देखते हैं कि इसमें मैप में कहाँ पर अमेरिका अवस्थित है, यूएसए। तो आप लोगों को सबसे ऊपर में एक रंग कलर दिखाई पड़ रहा है ब्राउन कलर का, ये जो है आपको अलास्का दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये यूएसए का एक राज्य है अलास्का। और यहाँ पर आप सीमा बनाते हुए अलास्का का सीमा देखिएगा तो ये किससे सीमा बनाती है? ये कनाडा से सीमा बनाती है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और नीचे में आप यह देखिएगा तो आप जहाँ पर आप मैं लाइन कर रहा हूँ, ये 49वीं डिग्री अक्षांश है। ठीक है, और
और इसी के द्वारा कनाडा और यूएसए अलग होता है अक्षांश रेखा से। तो यहाँ पर होता है, तो ये कौन सा देश है, आप लोगों को यूएसए दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, यूएसए दिखाई पड़ रहा होगा। और नीचे से ये किस देश से सीमा लगाती है, ये लगाता है नीचे में, जो आप लोगों को इसके नीचे में दिखाई पड़ेगा, तो कौन सा देश दिखाई पड़ेगा, मैक्सिको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैक्सिको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको, मैक्सिको और कनाडा के बीच में यूएसए दिखाई पड़ रहा है, और यूएसए का एक राज्य आपको कनाडा के ऊपर में भी दिखाई पड़ेगा, तो इसका क्या नाम है, आप लोगों को अलास्का नाम जानते ही होंगे कि अलास्का फेमस नाम है, तो अलास्का, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों के सामने में आ चुका है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज लेमिटिए 2024 के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी कहां प्रस्थान कर रही है, भारतीय सेना कहां जा रही है, तो ये कहां जा रही है, सेशेल्स जा रही है। सेशेल्स के बारे में देखते हैं कि ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, और सेशेल्स मैप में कहाँ पर अवस्थित है। ये सेशेल्स आप लोगों को दिया गया है, ये मैप दिया गया है, ये जो मैप आप देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा महाद्वीप का मैप है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है, किस महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का। और अफ्रीका महाद्वीप के नीचे में यहाँ पर आपको एक द्वीप देश दिखाई पड़ेगा, कौन सा द्वीप देश दिखाई पड़ेगा, मेडागास्कर दिखाई पड़ेगा। और जबकि एक बिंदु आकार का जो यहाँ पर आपको किया गया है, ये कौन सा देश है, सेशेल्स है, ठीक है। और सेशेल्स का मैप मैंने बगल में दे दिया है, यहाँ पर आप सेशेल्स का विस्तार रूप थोड़ा सा दे दिया गया, तो आपको दिखाई पड़ेगा सेशेल्स दिखाई पड़ेगा, ठीक है। मेडागास्कर से थोड़ा सा आप चलिएगा नॉर्थ की ओर, तो आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। बात कर लेते हैं सेशेल्स की राजधानी क्या है, तो सेशेल्स की राजधानी क्या है, विक्टोरिया है। जबकि यहाँ पर जो मुद्रा जो चलती है, ये किस नाम से चलती है मुद्रा, रुपया ही चलती है यहाँ पर मुद्रा, यहाँ की भी मुद्रा क्या है, रुपया ही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कौन से राज्य किए हैं, ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया है, ठीक है। और बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी के लिए, तो तमिलनाडु की राजधानी कैपिटल कौन सा है, चेन्नई है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन है, एम के स्टालिन है। और यहाँ पर जो गवर्नर है वर्तमान में कौन है, आर एन रवि है, ठीक है। और आप लोग भारत में देखते हैं कि तमिलनाडु कहाँ पर आता है, इसका जो अस्तित्व है आपको दक्षिण भारत में आपको दिखाई पड़ेंगे, दक्षिण भारत में यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, ये भारत का मैप है, यहाँ पर दक्षिण भारत में दिखाई पड़ेंगे, और ये पूर्णतः आपको तमिलनाडु का बड़ा मैप करके दिखाया गया है। तो आप देखिए कि यहाँ पर कौन कौन से राज्य से ये सीमा लगाती है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा संगठन अक्टूबर में बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा पर बोतल में संदेश ले जाने की योजना बना रहा है, तो कौन सा देश का संगठन है, ये नासा का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, नासा। और बात करते हैं कि अभी अमेरिका ये कहाँ की संस्थान है, तो अमेरिका के, और अमेरिका के बारे में अभी कुछ देर पहले ही बातचीत कर चुके हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली एकीकृत तेल पाम प्रसंस्करण इकाई कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और यहाँ पर सीएम कौन है वर्तमान में, पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश की अवस्थिति हम लोग देखते हैं कि भारत में किस ओर है, तो अरुणाचल प्रदेश की अवस्थिति आप लोगों को दिखाई पड़ेगा भारत में पूर्व की ओर दिखाई पड़ेगा, और ये जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कलर, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश देखिए आप लोग कि किस किस राज्यों से सीमा लगाती है, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। चलते हैं हम लोग आगे। इस तरह जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज बन सकते थे, उस सभी पर मैंने बातचीत की। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।